अब एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईरान की सेना ने, एक सीनियर प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान के पास एक ऐसे नए ड्रोन उसने बनाए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों तक वो अमेरिका तक जा सकते हैं। यहां यह दावा किया गया है ईरान के एक रक्षा के आपके बड़े अधिकारी की तरफ से। ईरान की सेना ने दावा किया है कि हमारे ड्रोन इतनी दूरी तक जा सकते हैं कि वो दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। इस बयान का यह मतलब भी निकाला जा रहा है कि ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो ना सिर्फ इजराइल बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो इराक के जरिए उनको यूरोप तक भी उनका प्रहार कर सके। यानी अगर ईरान के इस दावे में सही माना जाए तो ये खबर अमेरिका और इजराइल के लिए परेशान कर सकती है, और खासतौर पर ना सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि यूरोप को भी परेशान कर सकती है। और एक और बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि ईरान ने, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी सेना से किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए किसी भी हमले का पलटवार करेगा और दुश्मन को जोर लगाकर उसको बर्बाद करेगा। और देखिए, हमने आपको बताया कि आखिरकार सऊदी ने प्रेशराइज किया खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कि वो हमलों को आगे ना बढ़ाए, और उसकी बड़ी वजह भी है। आपको एक बड़ी स्क्रीन पर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि कैसे लगातार सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज पर ईरान के हमले से सऊदी को बड़ा नुकसान हुआ है। यह सऊदी का जाजान का एयर रिफाइनरी है जिसकी सैटेलाइट तस्वीर आई है, और अगर आप बताएं तो 30 तारीख की तस्वीरें बताई जा रही हैं। और खास तौर पर आप देखिए 2 तेल स्टोरेज डिपो को बर्बाद कर दिया गया। अगर आप देखिए जाजान जो है 4 लाख के करीब जो ऑयल है, यहां पर जो एलएनजी है वो प्रतिदिन यहां से निकालता है, और खास तौर पर एक बड़ी रिफाइनरी के तौर पर इसको सऊदी में देखा जाता है। और आप देखें जो एक तेल टैंकर बर्बाद हो गया, 2 तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा। ये आप जो ब्लॉक देख रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, ये दरअसल ऑयल रिफाइनरी और उनके टैंकर्स थे जिनको नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए जो 2 स्टोरेज टैंकर्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। आप छोड़ दीजिए अगर ये युद्ध आज भी खत्म हो जाएगा तब भी करीबन साल भर का वक्त मिडिल ईस्ट के इन देशों को लगेगा अपनी प्रोडक्शन को दोबारा नॉर्मलाइजेशन पर लाने के लिए, और दूसरा इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। और नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, ईरान को भी हुआ है और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को हुआ है, जिसमें ना सिर्फ सऊदी है, यूएई भी है और कुवैत है, कतर है। ये तमाम देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है।